ट्वेल्थ के बाद क्या करें। आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि ट्वेल्थ के बाद क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं। तो चलिए जानना स्टार्ट करते हैं। 12वीं कक्षा पास करने के बाद विद्यार्थियों के सामने करियर के लिए कई कोर्स के ऑप्शन आ जाते हैं। ऐसे में सावधानीपूर्वक करियर का चुनाव करना उनके भविष्य के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है और उनका एक गलत निर्णय उन्हें अंधकार में डाल सकता है। इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं कि ट्वेल्थ के बाद आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि 12वीं के बाद क्या करें। सबसे विशेष बात यह है कि आप 12वीं में जिस स्ट्रीम से 12वीं की एग्ज़ाम को पास करते हैं, आपको उसी स्ट्रीम से संबंधित कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसी कोर्स में एडमिशन लेंगे जिस स्ट्रीम से अपने 12वीं की एग्ज़ाम को पास किया है, तो आपको पढ़ाई करने में आसानी होगी और आसानी से आप अपने ग्रेजुएशन के सेमेस्टर को समझकर उसी दिशा में एक बेहतरीन करियर बना पाएंगे। इसीलिए नीचे हम आपको साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम से 12वीं पास करने के बाद क्या करना चाहिए इसकी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो चलिए जानना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं 12वीं के बाद साइंस स्टूडेंट क्या करें। बता दें कि साइंस स्ट्रीम के विषयों को दो भागों में विभाजित किया गया है। इसमें पहला फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स और दूसरा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये शॉर्ट में पीसीबी कहा जाता है। उन विद्यार्थियों का रुझान इंजीनियरिंग के फील्ड में जाने की तरफ ज़्यादा होता है जिन्होंने 12वीं परीक्षा को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की सब्जेक्ट के साथ पास किया है। हालांकि यह आवश्यक नहीं है, अधिकतर विद्यार्थी इंजीनियर की फील्ड में ही जाए। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो पीसीएम से 12वीं की एग्ज़ाम को पास करने के बाद या तो बीएससी कर लेते हैं या फिर कॉमर्स अथवा आर्ट्स के कोर्स में भी एडमिशन ले लेते हैं। अब चलिए जानते हैं पीसीएम से 12वीं पास करने के बाद निम्न कौन कर सकते हैं, यानी कौन कौन सा कोर्स है जो आप कर सकते हैं। पहला कोर्स है बैचलर इन टेक्नोलॉजी, दूसरा मर्चेंट नेवी, रेलवे अप्रेंटिस परीक्षा, बैचलर ऑफ साइंस एनडीए, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। जिन विद्यार्थियों को इंजीनियर के फील्ड में जाना है उन्होंने 12वीं की कक्षा को पीसीएम सब्जेक्ट के साथ पास करने के पहले ही जी-मेन की तैयारी करना चालू कर देना चाहिए, क्योंकि इसी एंट्रेंस एग्ज़ाम को पास करने के बाद ही आपको इंजीनियरिंग के किसी कोर्स में एडमिशन मिलेगा। वही जो विद्यार्थी आईआईटी में जाना चाहते हैं उन्हें जेईई मेन के साथ जेईई एडवांस की भी तैयारी करनी चाहिए। आईआईटी में एडमिशन के लिए इन दोनों एग्ज़ाम के पास करना विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। पीसीबी से 12वीं एग्ज़ाम पास करने के बाद निम्न कौन कर सकते हैं। जैसे पहला एमबीबीएस, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, बीएचएमएस, बीएमएस ये सब, और बीयूएमएस, बीएससी इन एग्रीकल्चर, बी फार्मा, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब आप कर सकते हैं पीसीबी से, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लिए है तो आप ये सब कोर्स कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा और भी ऐड किए हुए जैसे कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, फॉरेंसिक साइंस, नर्सिंग, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये सब कोर्स भी आप कर सकते हैं। अधिकांश छात्र जिन्हें आगे चल करके मेडिकल के फील्ड में जाने की इच्छा होती है अथवा जिन्हें मेडिकल से संबंधित कोई कोर्स करना होता है वह पीसीबी सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं। इसके अलावा पीसीबी से 12वीं की परीक्षा को पास करने के बाद आप होम्योपैथी डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकते हैं। साथ ही एक अंग्रेजी डॉक्टर बनने के लिए आप कुछ विशेष कोर्स जैसे कि बीएचएमएस, एमबीबीएस, बीयूएमएस इत्यादि कर सकते हैं। 12वीं पीसीबी के साथ पास करने के बाद आप निम्न पैरामेडिकल कोर्स भी कर सकते हैं, जैसे कि बीएससी इन एक्स-रे टेक्नोलॉजी, बीएससी इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बीएससी इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी, बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, बीएससी इन रेडियोग्राफी, ये सभी कर सकते हैं। बीएससी इन मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ साइंस इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, बीएससी इन ऑप्थेल्मेटिक टेक्नोलॉजी, बीएससी इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी, बीएससी इन ऑप्टोमेट्री, बीएससी इन एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी, ये सब कोर्स आप कर सकते हैं। अब चलिए जानते हैं 12वीं के बाद कॉमर्स स्टूडेंट क्या करें। फाइनेंस, लॉ या अकाउंटिंग के क्षेत्र में रुचि रखने वाले अधिकांश छात्र 10वीं के पास कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ाई करते हैं। इंडिया में अधिकांश लोगों के बीच मान्यता है कि 12वीं कक्षा कॉमर्स के सब्जेक्ट के साथ पास करने के बाद सीधा बीकॉम में एडमिशन ले लेना चाहिए।
हालांकि यह अपने अपने बुद्धि विवेक के ऊपर आधारित है, परंतु इसके अलावा भी ऐसे कई कोर्स हैं जो आपके लिए बढ़िया साबित हो सकते हैं। नीचे आपको 12वीं कॉमर्स के बाद कौन सा कोर्स करना चाहिए इसकी लिस्ट दी गई है। इन पर गौर से करें और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने कोर्स का सिलेक्ट करें। इनमें से ही एक है बीकॉम जनरल, बीकॉम ऑनर्स, कंपनी सेक्रेटरी, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, बैचलर इन बिजनेस स्टडीज, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, बैचलर ऑफ कॉमर्स एंड बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। एडमिशन के लिए CLLT एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी है। अब चलिए हम ये जानते हैं कि 12वीं के बाद आर्ट्स स्टूडेंट क्या करें। इंडिया में यह सामान्यतः मान्यता है कि जो लोग पढ़ने में कमज़ोर होते हैं वह कॉमर्स और साइंस की जगह पर आर्ट सब्जेक्ट लेते हैं। कई लोग का लगता है कि आर्ट सब्जेक्ट में कोई फ्यूचर नहीं है, परंतु ऐसा नहीं है। जब यह सब्जेक्ट अस्तित्व में है तो इसमें फ्यूचर भी अवश्य है। आर्ट सब्जेक्ट से 12वीं पास करने के बाद आप कई गवर्नमेंट और प्राइवेट नौकरियों के लिए योग्य हो जाते हैं। फिलहाल नीचे हमने 12वीं पास जिन्होंने आर्ट सब्जेक्ट के साथ किया है वो आगे कौन से कोर्स कर सकते हैं इसकी लिस्ट भी दी है। जैसे कि आर्ट्स वाले स्टूडेंट कर सकते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, बैचलर ऑफ सोशल वर्क, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। ये सब कर सकते हैं आर्ट्स स्टूडेंट। अब चलिए जानते हैं 12वीं बाद कौन सा डिप्लोमा कोर्स करें। 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अब आगे चल करके आपको डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लेने का प्रयास करना चाहिए। नीचे हमने आपको 12वीं साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स में किसी भी स्ट्रीम को पास करने के बाद कौन से डिप्लोमा कोर्स आपको मिलेंगे इसकी लिस्ट दी है, आप देख सकते हैं। 12वीं साइंस के बाद डिप्लोमा कोर्स: डिप्लोमा इन नर्सिंग, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी, डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड डायरेक्टिक्स, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब 12वीं कॉमर्स के बाद डिप्लोमा कोर्स का हम जानते हैं। डिप्लोमा इन फाइनेंशियल, डिप्लोमा इन अकाउंटिंग, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। अब चलिए जानते हैं 12वीं आर्ट्स के बाद डिप्लोमा कोर्स: डिप्लोमा इन एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन साउंड रिकॉर्डिंग, डिप्लोमा इन 3D एनिमेशन, डिप्लोमा इन इंटीरियर इन डिजाइनिंग, डिप्लोमा इन मल्टीमीडिया, डिप्लोमा इन ट्रेवल एंड टूरिज्म। अब चलिए जानते हैं 12वीं के बाद कौन सी नौकरी मिल सकती है। एक बात तो तय है कि 12वीं कक्षा को आप किसी भी स्ट्रीम से क्यों ना पास कर ले, आपके पास गवर्नमेंट नौकरी में अप्लाई करने के ऑप्शन आसानी से खुल जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट नौकरी में कुछ पोस्ट ऐसी होती है जिसमें 10वीं और 12वीं कक्षा पास अभ्यर्थियों के ही आवेदन स्वीकार किए जाते हैं। वही अगर आपने 12वीं कक्षा बाद ग्रेजुएशन की डिग्री किसी भी स्ट्रीम से कर ली है तो भी आप गवर्नमेंट नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अधिकतर लोग 12वीं क्लास पास करने के बाद सरकारी नौकरी प्राप्त करने की इच्छा से ही कुछ कोर्स करते हैं या फिर ग्रेजुएशन करते हैं। इसीलिए नीचे हमने वह कौन सी नौकरियां हैं जो 12वीं कक्षा पास करने के बाद आपको मिल सकती है उनकी लिस्ट दी है। पहला, इंडियन आर्मी ऑफिसर जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेनिंग क्लर्क, इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर, एयरमैन, ये सब हैं। इसमें आपको इंडियन नेवी ऑफिसर, लोअर डिविजनल क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, कांस्टेबल, राज्य पुलिस, डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, शॉटिंग असिस्टेंट, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, असिस्टेंट लोको पायलट, कोर्ट क्लर्क, मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये सब इसमें आते हैं। तो कैसा लगा यह जानकारी कमेंट करके जरूर बताएंगे, और इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर देंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे।